अस्सलामुअलैकुम। मिलादुन्नबी के मौके पर कुछ जगहों से मारम पीटी के भी वीडियो सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पर स्टेज लगाने को लेकर झगड़ा हुआ, कुछ जगहों पर डीजे बजाने को लेकर झगड़ा हुआ, कुछ जगहों पर जो है बाइक स्टैंड करने को लेकर झगड़ा हुआ और लोगों को धक्का मुक्की करने पर झगड़ा हुआ। बस ये जितने भी लड़ाई झगड़े के वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहे हैं, ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि कुछ लोगों को समझाने के लिए ये लोग गए थे, लेकिन वो लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। बस लोगों को यही समझाया जा रहा था कि उलमा ने डीजे और बाइक स्टंट करने पर मना किया है। कुछ लोग इस पर भी नाराज हो गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो खैर, बस ये छोटे मोटे झगड़े के वीडियो कुछ लोग जानबूझ के वायरल करते हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल तो मिलादुन्नबी पुरअमन के साथ मनाया जा रहा। इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज मुल्क के कई शहरों में खास इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु से लेकर मुंबई और हैदराबाद से लेकर केरला तक अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक अरेंजमेंट्स को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। साथ ही सियासी रहनुमाओं ने भी मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद दी है और अमन, भाईचारा और कम्युनल हार्मोनी का पैगाम दिया है। जितने भी आप वीडियोस देखेंगे इस वीडियो में सारे के सारे इंडिया के हैं। तो बेंगलुरु में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के कई इलाकों में लिक्विर की सेल पर पाबंदी लगा दी गई, यानी शराब की दुकानों पर। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर श्रीमंत कुमार सिंह की तरफ से 25 अगस्त को जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक ये पाबंदी 26 अगस्त को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगी। इस फैसले के तहत कई लिक्विड शॉप्स, बार, रेस्टोरेंट, पब और MSIL के जरिए चलने वाले आउटलेट्स के साथ दूसरे लाइसेंस लिक्विड एस्टेब्लिशमेंट में शराब की फरोख्त पर रोक रहेगी। हालांकि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज जिनमें CL4 और CL6 से लाइसेंस रखने वाले स्टार होटल्स और क्लब शामिल है, इन्हें पाबंदी से एक्सेप्शन दिया गया। यानी ईद मिलाद के दिन शहर के मुतासिर इलाकों में लिक्विड सेल्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने सख्त अरेंजमेंट किए हैं। खैर, यहाँ पर कर्नाटका में भी कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में शराब पर पाबंदी लगाई गई है शहरों में, तो तेलंगाना के अंदर ऐसा कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है। मतलब कर्नाटका के अंदर जो भी CM बोल देते दूसरे दिन से यह फैसला अमल में आ जाता, लेकिन तेलंगाना का ऐसा नहीं है। पता नहीं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है फेस्टिवल के मौके पर कुछ ग्रीटिंग नहीं करते, फेस्टिवल के मौके पर उलमाओं से मुलाकात नहीं करते। एक फर्स्ट ईयर जो है सबसे मुलाकात कर रहे थे, लेकिन अब नजर भी नहीं आ रहे। अब बात करते हैं मुंबई की, जहां ईद मिलाद के मौके पर सिक्योरिटी को लेकर बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 10,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज के स्टाफ को डिप्लॉयमेंट पर रखा गया है। पुलिस का मकसद है कि ये ईद मिलाद के मौके पर होने वाले जुलूस, गैदरिंग और दूसरी एक्टिविटीज के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके और किसी तरह की परेशानी या बदअमनी को वक्त पर रोका जा सके। ईद मिलाद की इब्तिदा मंगल की शाम से हुई, जबकि मेजर ऑब्जर्वेंसेस वेडनेसडे को जारी रहे। मुंबई पुलिस ने सेंसिटिव एरियाज में खास नजर रखने के साथ ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को भी अहमियत दी है। इसी मौके पर मुल्क के सियासी रहनुमाओं ने भी मुस्लिम कम्युनिटी को मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी ने मिलादुन्नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि यह मौका लोगों के दरमियान एकजुटता और खुशी को मजबूत करेगा। इन्होंने काइंडनेस, इंसानियत और दूसरों की मदद करने वालों के जज्बे को जिंदगी में रहनुमा बनाने की बात की ही है। जी हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। प्रेसिडेंट ने कहा कि यह मौका प्रॉफिट मोहम्मद की तालीमात को याद करने का है। प्रेसिडेंट के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद की तालीमात लोगों को नेक रवैया, जिम्मेदार और इंसानियत के रास्ते पर चलने की इंस्पिरेशन देती है। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये आइडियल्स एक इंक्लूसिव और डेवलप्ड इंडिया बनाने में लोगों को अपना किरदार अदा करने की तरफ मोटिवेट करता है। हैदराबाद में BRS प्रेसिडेंट और तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। KCR ने प्रॉफिट मोहम्मद की तालीमात का भी जिक्र करते हुए अमन, भाईचारा, बर्दाश्त, मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी को अहमियत दी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए लोगों के दरमियान भाईचारा और हार्मोनी जरूरी है। KCR ने कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को बराबर रखने और मुख्तलिफ मजहब, कल्चर और ट्रेडिशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों के दरमियान अमन और इत्तेहाद को प्रमोट करने की अपील की। इसी दौरान हैदराबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मिलादुन्नबी के मौके पर एक गैदरिंग से खिताब किया। ओवैसी ने खासतौर पर हैदराबाद और तेलंगाना के नौजवानों को ड्रग और अल्कोहल से दूर रहने की अपील की। इन्होंने ड्रग एडिक्शन को लेकर कंसर्न का इजहार करते हुए कहा कि अगर कोई नौजवान एडिक्शन का शिकार है तो उसे मदद लेने से घबराना नहीं चाहिए। ओवैसी ने अपनी स्पीच में कुछ ड्रग और इनके प्राइसेस का भी जिक्र किया और कहा कि शहर के नौजवानों को नशा एक सीरियस प्रॉब्लम की तरफ ले जा रहा है। इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कुछ माइनर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का मिसयूज करके फेक डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेडिसिन हासिल किया जा सके। ओवैसी ने ड्रग एडिक्शन का शिकार लोगों और इनके फैमिलीज को डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाने और लीगल असिस्टेंस लेने की अपील की। इन्होंने कहा कि एडिक्शन से बाहर निकलना मुमकिन है और लोगों को इस प्रॉब्लम को छुपाने के बजाय मदद हासिल करनी चाहिए।
अपनी स्पीच में ओवैसी ने हैदराबाद में बढ़ते कत्लों के केसेस का भी जिक्र किया है। आपको पता ही होगा कि हैदराबाद के अंदर हर हफ्ते में 4 से 5 कत्ल के वाक़यात सामने आ रहे, न्यूज़ों के अंदर वो भी। इस पर काफी लोग यही कह रहे थे कि हमारे लीडर और उलमा खामोश क्यों हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना गवर्नमेंट से हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट में डेडिकेटेड एंटी मर्डर स्क्वाड बनाने का मुतालबा किया। इनका कहना था कि ऐसी टीम्स मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन से लेकर चार्जशीट तक केसेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकती है। ओवैसी ने इलेक्टोरल रोल्स के ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का भी जिक्र किया और हैदराबाद के लोगों से अपील की कि वो अपने नाम वोटर लिस्ट से चेक करें। इन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में मिसिंग है वो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस के जरिए करेक्शन या इंक्लूजन के लिए एप्लीकेशन दे। मिलादुन्नबी के इसी गैदरिंग में ओवैसी ने हिजाब से रिलेटेड इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिसेंट वर्डिक्ट पर भी अपना रिएक्शन दिया। इन्होंने कोर्ट के फैसले से डिसएग्रीमेंट का इजहार किया और कहा कि हिजाब को लेकर रिलीजियस राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी समझना जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक स्कूल की स्टूडेंट की पिटीशन डिसमिस कर दी, जिसमें स्टूडेंट ने प्रिस्क्राइब्ड स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की परमिशन मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि पिटिशनर अपने क्लेम को एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा रिलीजियस मटेरियल पेश नहीं कर सकती जो इस्लाम को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस साबित करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि गुड फेथ में बनाया गया यूनिफॉर्म और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ड्रेस कोड स्कूल के जुरिस्डिक्शन में आता है। ओवैसी ने इस वर्डिक्ट पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। इन्होंने आर्टिकल 25 और 19 का हवाला देते हुए रिलीजियस फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट पर अपनी पोजीशन रखी। इसके बाद ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के इशू पर भी अपना रिव्यू रखा। असम और उत्तराखंड में यूसीसी से जुड़े डेवलपमेंट का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि इनके नजदीक प्रोपोज्ड फ्रेमवर्क मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए सीरियस क्वेश्चन खड़े करता है। इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से अपने मजहबी अकीदे और कुरान और सुन्नत पर कायम रहने की अपील की है, साथ ही मुल्क की तरक्की और हिफाजत में अपना किरदार अदा करने की बात कही। वंदे मातरम और भारत माता से जुड़े सियासी बहस पर भी अपना रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा कि इंडिया में मुख्तलिफ अकीदत और मजहबी रिवायत रखने वाले लोग रहते हैं, हर शख्स को अपना मजहब पर अमल करने की आज़ादी होनी चाहिए। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का हवाला देते हुए वंदे मातरम के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर भी अपना सवाल उठाए। कहा कि मुल्क सभी लोगों का है और किसी भी सिटीजन से इनके मजहबी अकीदे के खिलाफ कोई चीज करने का मुतालबा नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर फ्रेमवर्क और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी अपनी स्पीच का अहम हिस्सा बनाया। स्पीच में आरएसएस और बीजेपी पर भी तनकीद की और मनुस्मृति से लेकर सियासी बहस का जिक्र किया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के हवाले से अपने एलिगेशन सामने रखे और कहा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सिटीजन्स के राइट और इक्वलिटी की बुनियाद समझना चाहिए। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल का भी हवाला दिया और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइसेस का जिक्र करते हुए कहा कि इंडियन मुस्लिम की वफादारी पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं है। ओवैसी ने तुरेबाज खान और अल्लामा फजल हक कैताबादी जैसे नामों का जिक्र करते हुए अपना पॉलिटिकल मैसेज दिया। मिलादुन्नबी के मौके पर इस वक्त पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर रिलीजियस प्रोग्राम, गैदरिंग और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जारी है। सबसे ज्यादा धूम मिलादुन्नबी के केरला से दिखाई दे रही है, जहां पर सोशल मीडिया पर केरला के वीडियोस धूम मचा रहे। इस पूरे मौके पर सियासी और मजहबी रहनुमाओं के पैगामात और अमन, भाईचारे, इंसानियत और एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम एक अहम थीम रहा है। ईद मिलादुन्नबी सिर्फ एक रिलीजियस ओकेजन नहीं बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद की तालीमात को याद करने का मौका है। अमन, रहमत, इंसाफ, मोहब्बत, सब्र और ज़रूरतमंदों की मदद जैसे पैगामात को अपनी ज़िंदगी में अमल का हिस्सा बनाना इस मौके का बुनियादी पहलू है। आज जब मुख्तलिफ शहरों में मिलादुन्नबी के हवाले से सिक्योरिटी और पब्लिक अरेंजमेंट किए गए हैं तो अथॉरिटीज़ की कोशिश है कि तमाम प्रोग्राम अमन और पुरसुकून माहौल में मुकम्मल हो और सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी लोगों को यही पैगाम दिए जा रहे हैं कि इंडिया के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान भाईचारा, अमन और कम्युनल हार्मनी को मजबूत किया जाए। तो ये थे अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान का हवालात मिठास महसूस करना चाहे, इसको चाहिए कि लोगों से महज अल्लाह ताला की रजा के खातिर मोहब्बत करे। मुस्तदरक 3। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।